हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में डेडिकेट करना चाहता हूं उन सभी दोस्तों को जिन लोगों ने मेरे को डीएम करके पूछा था इंस्टाग्राम पे कि भाई हमें कोई ऐसी कंट्री के बारे में बताओ जो 4 से 5 दिन में हम कवर कर सकें, और साथ ही साथ अगर वहां पे पॉसिबल हो तो वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं सब लोगों की डिमांड पे आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी कंट्री जो कि है हम सभी भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री, और बहुत आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं एक्सप्लोर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हांगकांग की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और बताते हैं आपको हांगकांग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हांगकांग एज अ कंट्री। देखिए, जो हांगकांग एक कंट्री है ना, ये कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। इनफैक्ट ये है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, और जो कि टोटली कंट्रोल करा जाता है चाइना के थ्रू। बेसिकली ये जो नेशन है ये वन नेशन टू सिस्टम है, जिसके अंदर जितने भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं वो मैनेज करता है चाइना, और जो भी इंटरनल चीज़ें होती हैं वो मैनेज करता है हांगकांग इटसेल्फ। तो ये मैंने बात करी है छोटी सी आपके साथ में हांगकांग के बारे में। अगर मैं इसकी पॉपुलेशन की आपसे बात करता हूँ तो आज की डेट में अप्रॉक्सीमेट 7.5 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पे। और हाउसिंग की अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो शायद यहाँ पे एक घर खरीदना एक सपने के बराबर ही होता है लोगों के, बिकॉज यहाँ पे जो 1 BHK का जो प्राइस होता है वो भारतीय करेंसी में 3 से 4 करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो ये था एक हांगकांग के बारे में छोटा सा ओवरव्यू। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है यहाँ का वीज़ा प्रोसेस। तो आइए अब हम बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। देखिए, जो यहाँ का वीज़ा प्रोसेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली होता क्या है कि आपको जब जाना होता है हांगकांग तो उससे पहले आपको सबमिट करना पड़ता है एक PAR, जिसको हम बोलते हैं प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल डालनी होती है। फॉर एग्जांपल, आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर आपको डालना है, आपके पासपोर्ट पे आपका नाम क्या है आपको वो डालना है, साथ ही साथ आपने रिसेंट में कहाँ कहाँ ट्रैवल करा है वो कुछ डिटेल आपको इसके अंदर डालनी होती हैं। प्लस में आप जहाँ पे रुकने वाले हो वहाँ का एड्रेस भी आपको डालना होता है। और जब आप पहुँचते हो इमिग्रेशन के लिए तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपसे मांगता है प्रूफ आपके अकोमोडेशन का, आपकी रिटर्न फ्लाइट का। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, जब भी आपको मिलता है यहाँ पे एंट्री, तब आपको 30 डेज़ की वो एंट्री देते हैं, जिसमें आप एक बार में 14 डेज़ तक रह सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इस पॉलिसी को आप बिल्कुल भी वायलेट ना करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कोई भारतीय पहुँचता है हांगकांग के एयरपोर्ट पे तो उसको क्यों रोका जाता है। बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अलग अलग देशों से, और आप कह सकते हो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ के, वो लोग वहाँ जाते हैं, इमिग्रेशन कराते हैं और उसके बाद उसी देश में बस जाते हैं, अपना पासपोर्ट वगैरह फाड़ के फेंक देते हैं। इसीलिए ये स्पेशल वहाँ पे रखा गया है कि अगर कोई भी इंडियन है या हमारे नेबरिंग कंट्रीज से कोई भी आ रहा है, उसको रोक के प्रॉपर उससे पूछताछ करी जाती है और जाना जाता है कि वो इस देश में क्यों आया है। और बहुत से केसेस में देखा जाता है कि अगर वो बंदा आ चुका है आपके देश में, अगर वो आ चुका है हांगकांग के अंदर, तो उसके सारे फाइनेंशियल्स भी चेक करे जाते हैं कि वो आया है तो किस तरीके से आया है, उसने खर्चा कहाँ से किया, उसने टिकट्स कहाँ से कराई है, एंड सो ऑन। और जब सभी वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसके बाद जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उस बंदे को जाने की परमिशन दे देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ़्लाइट टिकट्स की। देखिए, जो आज की डेट में फ़्लाइट टिकट्स हैं, आपको पता है कि अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो आज की डेट में फ़्लाइट टिकट थोड़े से महंगे हैं। 3 से 4 हज़ार रुपये तक का फ़र्क आज की डेट में आ रहा है। बट इन जनरल केस में बात करता हूँ तो हमें हांगकांग की रिटर्न फ़्लाइट मिल जाती हैं अप्रॉक्सीमेट 35,000 रुपये में। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे अगर आप 1 से 1.5 महीना पहले करा लेते हो तो, और अगर आप कराते हो अप्रॉक्सीमेट 1 महीने के अंदर अंदर, तो हो सकता है यही फ़्लाइट्स आपको 38,000 रुपये के आसपास पड़ें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डे वाइज आइटनरी की। बेसिकली एक जो आइडल आइटनरी होती है हांगकांग के लिए वो होती है मैक्सिमम 6 दिन तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ करने के लिए होता नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मस्ट डू हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आप जा रहे हो फर्स्ट टाइम बाहर तो आपको एक एहसास करवाती है कि आप एक ऐसी डेस्टिनेशन पे आए हो जो कि शायद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डे 1 की। देखिए, डे 1 पे आपको फ़्लाइट लेनी है इंडिया से, और आपको ये मैं बता दूं कि इंडिया की सभी मेजर सिटीज़ से आपको फ़्लाइट मिल जाती है हांगकांग की। आप फ़्लाइट लेके पहुंचिए हांगकांग पहुंचने के बाद में आप करिए अपने होटल में चेक इन, और कोशिश करिए अगर आप होटल ले रहे हो तो आप कोलोन वाले एरिया में ही ये होटल लो, क्योंकि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो रीज़नेबल रहते हैं
और रीज़नेबल से मेरा मतलब है जो मैक्सिमम यहाँ पे प्राइजेस जाते हैं वो तो खैर उसकी लिमिट नहीं है, 2 लाख 3 लाख पर डे का भी होता है, लेकिन जो मिनिमम प्राइजेस की शुरुआत होती है वो अप्रॉक्सीमेट शुरुआत होती है 4,000 रुपये से, और ये सबसे रीज़नेबल रेट हैं पूरे के पूरे हांगकांग के अंदर। तो हम मान के चलते हैं कि आपने 3 बजे के अराउंड आपने कर लिया है चेक इन। अब चेक इन करने के बाद में आप करिए 1 घंटे आराम करने के बाद में आप निकल जाइए विक्टोरिया हार्बर के लिए। विक्टोरिया हार्बर पहुंचिए, वहां पे आराम से व्यूज़ को एंजॉय करिए। साथ ही साथ विक्टोरिया हार्बर पे बहुत सारे क्रूज़ चलते हैं जो कि आपको 1 से 2 घंटे की सैर कराते हैं, जिसके अंदर खाना पीना सब कुछ इंक्लूडेड होता है, और इसकी कीमत होती है अप्रॉक्सीमेट 3 से 4,000 रुपये। आप इसको क्लूक के थ्रू भी बुक कर सकते हो या booking.com के थ्रू भी इसको आप बुक कर सकते हो। आप वहाँ जाइए, एंजॉय करिए, और उसके बाद अप्रॉक्सीमेट 6:30 से 7 के बीच में जब वो आपको रिटर्न भेज देंगे हार्बर पे, आप वहाँ पे एंजॉय करिए सिम्फनी लाइट शो। ये दुनिया का सबसे बड़ा लाइट शो होता है। आप इसको एंजॉय करके आराम से 1 से 2 घंटा वापस आइए अपने स्टे पे, और रात को आके करिए आराम, और आप कर सकते हैं अपने दिन को इस तरीके से ख़त्म। अब हम बात करते हैं डे 2 की। डे 2 एज़ यूजुअल आपका बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस दिन आप जाने वाले हो हांगकांग के सबसे स्पेशल डिज्नीलैंड में। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि आप किसी भी देश में जाओ तो डिज्नीलैंड तो वहाँ जाना मस्ट है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाके अपने बचपन को दोबारा से जी पाते हो। तो इसीलिए ये रिकमेंडेशन मैंने यहाँ डाली है। आप डे 2 पूरा लगाइए डिज्नीलैंड में, वहाँ जाइए, फ़ोटो क्लिक कराइए, राइड्स करिए, और वहाँ पे जो मिकी माउस होता है, गूफी होता है, या उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके साथ में आप जाके एंजॉय करिए और खूब सारी मस्ती करिए अपने बच्चों के साथ। अगर मैं डिज्नीलैंड एंट्री फ़ीस की बात करता हूँ तो ये आपको मिलती है 6,000 रुपये की, और ये आप इजीली बुक कर सकते हो क्लूक के थ्रू। तो बेसिकली आपने डे 2 पे सुबह उठे, और उठने के बाद में आपने घूमा डिज्नीलैंड, एंजॉय करा पूरे दिन, और शाम में आप आ गए लेट नाइट अपने स्टे पे वापस, और उस रात करिए आप आराम, और दूसरे दिन के लिए करिए आप तैयारी। तो अब हम बात करते हैं डे 3 की। तो डे 3 पे आप सुबह आराम से उठिए सोकर, उसके बाद में आप जाइए विक्टोरिया पीक के लिए, और वहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हो, आपको लेनी पड़ती है एक पीक ट्रैम, जो कि टिकट आपको मिल जाती है क्लूक के थ्रू। आप वहाँ जाइए, पीक ट्रैम लीजिए, ट्रैम आपको एकदम टॉप पे छोड़ दिया। टॉप पे छोड़ने के बाद में आप वहाँ से एक 360 व्यू ले सकते हो पूरी की पूरी हांगकांग का। आराम से 1 से 2 घंटा वहाँ एंजॉय करिए, फ़ोटो क्लिक कराइए, और उसके बाद में आ जाइए वापस नीचे आने के बाद में आप आराम से करिए लंच करने के बाद में अब आपका टाइम हो चुका है शॉपिंग करने का। इस दिन आप आराम से कर सकते हैं शॉपिंग। आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप जा सकते हो यूनिक्लो, या आप जा सकते हो उसी का सिस्टर कंसर्न ब्रांड है GU। आप वहाँ पे जाके करिए शॉपिंग, और काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल रेट्स में आप यहाँ कर सकते हो शॉपिंग। साथ ही साथ अगर आपको मन है इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का तो आप जाके इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हो। और अगर मैं बात करूँ प्राइस कंपैरिजन की, फॉर एग्जांपल अगर एक आईफोन भारत में मिलता है 1,35,000 रुपये का आईफोन 17 प्रो, तो वही आपको मिलने वाला है हांगकांग के अंदर 1,20,000 रुपये तक के अंदर। साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हो शॉपिंग सैमसंग की चीज़ों की, या मान के चलिए आपको ख़रीदना है कोई डायसन का प्रोडक्ट, तो भी आपको अराउंड 20 से 25% का रिडक्शन देखने को मिल जाता है। ये तो बात होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। अब हम बात करते हैं सबसे स्पेशल चीज़। अगर आप जा रहे हो हांगकांग तो आप ये दिमाग में लेके जाइएगा कि आपको वहाँ से ख़रीदने हैं बहुत ही शानदार से स्नीकर्स, बिकॉज वहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रीट बनी है जिसका नाम ही है स्नीकर स्ट्रीट। आप वहाँ जाइए और अपनी मनपसंद के जो भी आपके मन में हो वो आपको वहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे दुनिया का हर एक ब्रांड मौजूद है। आप चाहो तो वहाँ सस्ते से सस्ता शूज़ खरीद सकते हो, महंगे से महंगा शूज़ भी खरीद सकते हो, और सारे के सारे वो लिमिटेड एडिशन शूज़ भी आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे जो शायद दुनिया में आपको कहीं और देखने को ना मिले। तो ये आपको 200% रिकमेंडेड है कि अगर आप जा रहे हो हांगकांग तो अपने दिमाग में ये चीज़ डालें कि आपको वहाँ से स्नीकर्स भी बाय करने हैं और एक ऐसा एक्सपीरियंस लेना है जो कि शायद दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप अपना डे 3 कर सकते हो ख़त्म। अब हम बात करते हैं डे 4 की। देखिए जो डे 4 है ना वो आपका इतना स्पेशल होने वाला है कि शायद एक बार को आप हो सकता है डिज्नीलैंड को भूल जाओ, लेकिन आप शायद डे 4 जो मैं बताने वाला हूँ आप उसको कभी ना भूलो, क्योंकि इस दिन आप जाने वाले हो ओशियन पार्क, जिसका टिकट होता है अप्रॉक्सीमेट 6,000 रुपये का, जो आप कर सकते हो क्लूक से। ये भी पूरे दिन की एक्टिविटी होती है और इस दिन आप एक्सपीरियंस करने वाले हो पांडाज। जी हाँ, ये वही पांडा हैं जिसका कॉपीराइट सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास में है और वो उसके अलावा किसी को देता भी नहीं है।
आप वहाँ जाइए, दिन भर की एक्टिविटी है, पांडा के साथ फ़ोटो क्लिक कराइए, वहाँ पे बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम है, आप उसको भी इंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे डे में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप वो भी साथ ही साथ इंजॉय कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना डे 4 पूरी तरीके से कर सकते हो प्लान। तो चलिए अब हम बात करते हैं डे 5 की। डे 5 पे आपको जाना है लांटाओ आइलैंड। ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे आपको लेके जाते हैं 360 डिग्री केबल कार के थ्रू। यानी कि 360 डिग्री का मतलब हुआ आप उसमें कहीं पर भी देखिए आपको दिखाई पड़ने वाले हैं बहुत शानदार से नज़ारे। आप वहाँ जाएंगे, ये पूरे दिन की एक एक्टिविटी होती है जो कि आप क्लूक के थ्रू बुक कर सकते हो, और साथ ही साथ जो इसका प्राइस होता है वो होता है 6,500 रुपये। ये एक प्रॉपर गाइडेड टूर होता है जिसमें आपके साथ एक गाइड हमेशा रहेगा। ये सुबह सुबह आपको अराउंड 11 बजे पिक करते हैं। पिक करने के बाद में आपको लेके जाते हैं 360 डिग्री केबल कार के थ्रू, और सबसे पहले ही आपको लेके जाते हैं ताईओ, जो कि बेसिकली छोटा सा फिशिंग विलेज है। यहाँ पे आपको प्रॉपर उसका एक्सपीरियंस करवाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे करवाते हैं ये लंच। इसके बाद में ये आपको लेके जाते हैं बिग बुद्धा, और साथ ही साथ वहाँ पे एक छोटी सी मोनेस्ट्री है वहाँ। उसके बाद आपको उसका पूरा टूर कराते हैं, उसका पूरा एक्सपीरियंस करवाते हैं, और शाम में आपको आपकी लोकेशन पे ये कर देते हैं ड्रॉप। अब आप चाहो तो शाम में लोकल कुजीन जाके एंजॉय कर सकते हो, या चाहो तो छोटी मोटी शॉपिंग भी आप कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने इस दिन को कर सकते हो ख़त्म। तो चलिए फाइनली अब हम बात करते हैं डे 6 की, यानी कि आपके ट्रिप का लास्ट डे। इस दिन आप आराम से सुबह उठिए 11 साढ़े 11 बजे और पहुंच जाइए मकाओ। मकाओ पहुंचने के बाद में आप सबसे पहले करने वाले हैं वहाँ लंच के बाद में आसपास वहाँ पे करिए एंजॉय, वहाँ की जो वाइब है उसको समझिए, एक्सपीरियंस करिए, फ़ोटो क्लिक कराइए। उसके बाद अराउंड जब शाम के बज जाएंगे 6, जब वहाँ पे लाइट्स हो जाती हैं शुरू, आप जाइए द वेनेशियन के अंदर। वहाँ जाके आप एक्सपीरियंस करिए कि कैसीनो कैसा होता है। आप चाहो तो वहाँ पे उस एक्सपीरियंस को खुद भी इंजॉय कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेट 2,000 रुपये का टिकट होता है, आप वो लेके अंदर कैसीनो खेल सकते हो, अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। उसके बाद वहाँ से आप निकलिए वापस रात में अराउंड 9:30-10 के आसपास, और पहुँचिए वापस आपकी स्टे पे हांगकॉन्ग में, क्योंकि लास्ट में जो फेरी चलती है वो 11 बजे की चलती है। उसके बाद कोई फेरी नहीं चलती है, उसके बाद आपको नेक्स्ट डे के लिए ही फेरी प्लान करनी पड़ेगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी आज की डेट में वहाँ पे होटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हैं, इसीलिए लोग सिर्फ डे टूर प्रेफर करते हैं। और फाइनली अब आप चाहो तो लेट नाइट की फ़्लाइट लेके इंडिया वापस आ सकते हो, या आप चाहो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी इंडिया वापस आ सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी की पूरी हांगकॉन्ग ट्रिप कर सकते हो प्लान। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपसे बजट ब्रेकडाउन की। सबसे पहले दिन पे हमने की ली थी 3,000 रुपये की क्रूज़, जो कि हमने विक्टोरिया हार्बर पे ली थी। डे 2 पे हम गए थे डिज्नीलैंड, जो कि 6,000 रुपये की टिकट थी। डे 3 पे हमने अराउंड 1,200 रुपये की ली थी ट्रैम, और साथ ही साथ जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन था वो मैंने पकड़ा है 5,000 रुपये का इन सभी 6 दिनों के लिए। इसके अलावा जो हमने नेक्स्ट डे टूर किया था 6,000 रुपये का ओशन पार्क, और उसके बाद हम गए थे 6,500 रुपये का एक डे टूर, जो कि हम गए थे लांटाओ। साथ ही साथ जो इसमें हमने 2,000 रुपये की ऐड कर ली है एक फेरी, जो कि हमें टू एंड फ्रो लेके जाती है मकाओ। प्लस में जो हमारी 35,000 रुपये की एयर टिकट्स हुई हैं, और प्लस में 24,000 रुपये की हुए हैं हमारे होटल्स। तो ये सारा खर्चा अगर मैं मिला देता हूँ तो मेरा जो टेंटेटिव खर्चा निकल के आता है वो 87,000 के आसपास निकल के आता है। अब अगर आप चाहें बैकपैकर हो, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका ये मिनिमम खर्चा आने वाला है। और अगर आप इसके अंदर डे टूर्स कम कर देते हो तो उसी हिसाब से आपको आपकी जो टोटल बजट है उसमें से वो रिडक्शन में आ जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो हमारी तरफ से आप सभी के लिए, और ख़ास करके मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा उन सभी व्यूअर्स का जिन लोगों ने मेरे को पर्सनली डीएम करके पूछा कि भाई हमें हांगकॉन्ग के बारे में बताइए, या हमें ऐसी कंट्री के बारे में बताइए जहाँ पे हम 5 से 6 दिन घूम सकें, और वो भी 1 लाख रुपए से कम के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो प्यारा लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इसी टाइप की वीडियो आप तक लेके आने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।